वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नूर रमज़ान। अच्छा नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हमारा जो प्रोग्राम है वो सेहत से रिलेटेड है, इसीलिए जो आज हमारे मेहमान हैं जिनको हमने मदऊ किया है उनसे हम बात करेंगे सेहत के ऊपर। अच्छा, एक ऐसे साहब हैं जिनकी ज़िंदगी में उनको डायबिटीज़ हुई, बट वो डायबिटीज़ जो है उन्होंने रिवर्स कर दी एंड ही इज़ जस्ट नॉर्मल लाइक यू मी एवरीबडी। मतलब इन्होंने शिकस्त दे दी डायबिटीज़ को। इनको डायबिटीज़ का फातिहा कहा जाता है। तो ये कैसे मुमकिन है? आपको पता है हर घर में जो है, मुझे लगता है कि जैसे हम किसी माशी मसाइल के ऊपर बात करते हैं, किसी घरेलू झगड़ों के ऊपर बात करते हैं या किसी ऐसी आफत के ऊपर बात करते हैं रोज़ अपनी ट्रांसमिशन में, तो वाई नॉट एक ऐसी चीज़ जो हर घर में पाई जा रही है। हर फैमिली में किसी 2 फ़र्द को, 1 फ़र्द को, 3 फ़र्द को शुगर ज़रूर होती है। तो वाई नॉट वी डिस्कस अबाउट शुगर, कि अगर कोई एक ऐसा इंसान जो अपनी रिवर्स कर सकता है शुगर, तो मैं और आप या बाकी और कोई लोग क्यों नहीं कर सकते? या ऐसी कोई प्रिकॉशंस जो हमें पहले से पता चल जाए कि हम अगर इस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस लेकर आएँ जिससे हमें शुगर ना हो, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? सेहत हज़ार नेमत है। ठीक है जी, हमने आज बुलाया अशरफ चौधरी साहब को जिनकी रिवर्स हुई थी, और अब ये ट्रेनर हैं, ये लोगों को ट्रेन करते हैं कि किस तरीके से आपकी जो शुगर है वो रिवर्स हो सकती है। ना आपको इंसुलिन पे जाने की ज़रूरत है, ना आपको मेडिसिन पे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मोस्टली लोग यही बात करते हैं ना कि आप अगर मेडिसिन पे चले जाएं देन इट्स डिफ़िकल्ट टू रिवर्स बैक, देन इट्स डिफ़िकल्ट कि आप इंसुलिन से वापस आएँ। तो इसलिए आज हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर महबूब अहमद साहब। ठीक है, ये इनसे मेरी आज पहली मुलाकात हो रही है, आप लोग से तो मुलाकात ऑलरेडी है। डॉक्टर कैसर फ़ारूक जो हैं वो हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि भाई शुगर हो गई और फिर रिवर्स हो गई। कितना एक सुनने को अजीब सी बात लगती है, मगर ये कैसे मुमकिन हुआ? सबसे पहले तो आप अशरफ साहब बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं 1 मिनट ये बता दूं, रिवर्स का मतलब ये होता है जो शुगर की गोली आप खा रहे हैं ना रोज़, तो वो आप छोड़ देते हैं। और वो किस तरीके से? आप अपनी डाइट को चेंज करते हैं। इसकी पूरी इलेब्रेशन अभी आपको मैं बताती हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये आप दवाई खा लें, आप मीठा भी खा लें, आप ये मेडिसिन कर लें, तो फिर आप जितना मीठा खाना है जिस मिकदार में। तो जो शुगर की बीमारी है ना वो लाइफस्टाइल की है। एक्चुअली आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, और उसका क्या टेक्निक और तरीका है ये आज अशरफ साहब बताएंगे। जी अशरफ साहब। जी थैंक यू वेरी मच जी फिज़ा। शुगर रिवर्सल की ना मैं एक जो डेफिनेशन है मेडिकल में वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपका HbA1c 6.5% से नीचे आ जाता है बगैर दवाइयों के साथ और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, ये 3 चीज़ें 6.5 से नीचे विदाउट मेडिसिन एंड इंसुलिन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ज़रिए, तो इसको डायबिटीज़ रिवर्सल कहते हैं। मैंने ये वाली जो स्टेज है ये मैंने अपनी दवाइयाँ 3 दिन में छोड़ दी थी। 3 दिन में? 3 दिन में। शुगर कितनी थी आपकी? क्या 15 फरवरी 2022 को मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। 18 फरवरी 2022, अब 3 साल से 1 महीना ऊपर हो गया। और ये मैं दवाइयाँ मैं तकरीबन 18 साल से खा रहा था। 2004 से लेकर 2022 तक मैंने दवाइयाँ खाई। कितनी शुगर रहती थी आपकी? सॉरी, कितनी शुगर रहती थी आपकी? मेरी जो मैक्सिमम भी गई है 8.8 तक गई थी। 7 से ऊपर तो हमेशा रही है, 7 से ऊपर। लेकिन ये दवाइयों के साथ थी, एक दवाई नहीं, इसमें ग्लूकोफेज भी था, इसमें एमरल, गैट्रल, ये जितनी भी सारी शुगर की जितनी भी दवाइयाँ ईजाद हो चुकी हैं ना उसमें मेरे ख्याल मैंने 90% मैंने खाई हुई होंगी। हाँ। एक आध फार्मूला होगा जो मुझे डॉक्टर ने नहीं दिया होगा, वरना सारे खाए थे। अच्छा, शुगर की दवाइयाँ जब आप खा रहे होते हैं ना तो फिर आपका कोलेस्ट्रोल या ये जो लिपिड प्रोफाइल होता है ये भी आउट हो जाता है। अच्छा, उसके लिए भी फिर दवाइयाँ खाई मैंने। जो स्टैटन की एक क्लास है, एक मॉलिक्यूलर स्टैटन जो आपका लिपिड प्रोफाइल को लोअर करता है, वो भी मैंने खाई हुई हैं। अभी मेरे आने से पहले वो स्पून वाले जो थे वो न्यूरोपैथी की बात कर रहे थे। तो जो लोग भी मेटफॉर्मिन दवाई खाते हैं उनको न्यूरोपैथी होनी शुरू हो जाती है। एक तो शुगर की वजह से न्यूरोपैथी होती है, एक मेटफॉर्मिन का साइड इफेक्ट होता है न्यूरोपैथी की, फिर अपनी दवाइयाँ होती हैं, मैंने वो भी खाई हुई हैं। मेरी अब न्यूरोपैथी रिवर्स होगी, मेरा फैटी लिवर रिवर्स हो गया, मेरी शुगर रिवर्स हो गई। और मुझे वो नींद की बात भी कर रहे थे, मैं उस वक्त बैठा सुन रहा था कि एक वक्त था कि मैं 3 से 4 गोलियां नींद की खाता था और मुझे फिर भी नींद नहीं आती थी। अभी मैं इतना पुरसकून सोता हूँ। सर, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 55। अच्छा, इस
एज में थोड़ा सा जब इंसान का ग्राफ एज का बढ़ रहा होता है तो शुगर मज़ीद डिस्टर्ब करती है, ठीक है, ख़राब भी होती है, जिस्म के बाकी ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करती है। शुगर आपको पता है ऐसी एक बीमारी, आप एज की बढ़ती एज में अपनी शुगर को रिवर्स भी कर रहे हैं, अपनी सेहत को भी ठीक कर रहे हैं, आपका फैटी लिवर भी ठीक हो गया, आपके बाकी ऑर्गन्स भी बेहतर होते जा रहे हैं और आप गोली भी नहीं खा रहे। ये तो आप एग्जाम्पल हो गए लोगों के लिए भाई। और एनर्जी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक होता है ना कि या तो कोई एनर्जी लो हो जाए, एनर्जी नहीं, बल्कि मेरे अंदर तो मेरी वो जो जवानी वाली एनर्जी थी वो आ गई है वापस। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं खाना पीना छोड़ना पड़ता है सारा कुछ, बिल्कुल ना। रोटी नहीं खानी, भूखे रहना पड़ेगा। अच्छा, मगर मैं एक चीज़ सोच रही थी, मेरी बहन क्योंकि उनको शुगर थी, मेरी फैमिली में मम्मी अब्बू सबको ही शुगर, तो मेरी जो रिसेंट अभी बहन की एक्चुअली डेथ भी हुई ना, तो उनको डॉक्टर्स कहते थे भूखा नहीं छोड़ना है आपने। जब उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी, हम डॉक्टर्स के पास लेके जाते तो कहते थे भूखा नहीं छोड़ना है, आप सुबह नाश्ता दें, नाश्ते के बाद आप जो 11 बजे है उसमें कोई फल का टाइम दें, कोई स्नैक दें, ठीक है, उसके बाद फिर कुछ खाना दें, क्योंकि शुगर के पेशेंट को भूख बहुत लगती है, उसको क्रेविंग होती है, और जब भूख लगती है तो बर्दाश्त भी नहीं होती। मुझे भूख लगेगी मैं बर्दाश्त, आम को लगेगी बर्दाश्त कर लेगा कोई बंदा, शुगर के पेशेंट वाले बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप कैसे फिर? मैं बताता हूँ। ये जो थ्योरी थी ना कि आप थोड़े वक्फे के साथ अब खाते रहें, इसको मेडिकली ना डॉक्टर कैसर, डॉक्टर महबूब बताएंगे। इसका मैं तुझे बताता हूँ। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन की ज़्यादती है, इंसुलिन की ज़्यादती कहाँ से होती है? टाइप 2 में होती इंसुलिन की ज़्यादती है। टाइप 2 में इंसुलिन की कमी नहीं होती, इंसुलिन की ज़्यादती होती है। ऐसी है। अच्छा, ऊपर से इंसुलिन दे दी जाए, या इंसुलिन के अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन दे दी जाए जो इंसुलिन ज़्यादा निकालती हैं। जब ज़्यादा इंसुलिन निकलेगी तो आपको हर वक्त भूख लगी हुई होगी। मैंने 18 साल तक मैडम रोज़ा नहीं रखा था। मैंने जब पहला रमज़ान आया मेरी शुगर में 2004 में, तो मैंने रोज़ा रखा और मैं साथ ही कुछ 2-3 घंटे के बाद मैं हाइपो में चला गया, जिसको बंदा गिरना शुरू हो जाता है। मैंने रोज़ा तोड़ दिया। मैंने फिर शाम को डॉक्टर को जाके पूछा, उन्होंने कहा कि यार आपको तो आप मरीज़ हैं, आप रोज़ा ना रखें, ठीक है। मैंने 2-4 दफ़ा फिर भी ट्राई किया, लेकिन मैं रोज़ा नहीं रख सकता था। ये चौथा रमज़ान है, अल्हम्दुलिल्लाह, ना सिर्फ मैं खुद रोज़े रख रहा हूँ, बल्कि मैंने पाकिस्तान में लाखों लोगों को रोज़े रखवाने शुरू कर दिए। हमारा जो प्रोग्राम्स हैं जिसमें मैं कोचिंग करता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, उसमें लोग ऐसे दुआएं दे रहे हैं कि जी मैं 15 साल बाद रोज़ा रख रही हूँ। वाह, ये पोजीशन है। महबूब साहब, आप भी बताइएगा ज़रा कि ये कैसे मुमकिन है? ये लाइफस्टाइल है, कोई डाइट है, ये क्या एक्सरसाइज करवाते हैं आप? सबसे पहले तो मैडम आपका शुक्रिया, आपने मदऊ किया इस टॉपिक पर बोलने के लिए, और आप सेहत पे अक्सर फ्रीक्वेंटली प्रोग्राम करती रहती हैं। मैं देखता हूँ कभी किडनीज वालों के साथ, कभी हर्बल वालों के साथ, हर लिहाज से। तो जो अभी आप कह रही थी कि सेहत हज़ार नेमत है, इसको आप ओन करती हैं, और डिफरेंट आपके मॉर्निंग शोज़ पे मैं देखता हूँ कि आप सेहत से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट करती रहती हैं। हमारी सेहत सही होगी तो इबादत करेंगे, सेहत सही होगी तो रोज़ा रखेंगे, सेहत सही होगी तो हम सारे का अच्छे कोई नेक काम करेंगे या फिर अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कुछ रिस्क कमा सकेंगे। ये आपका शो जेन्युइनली सेहत के लिहाज से एक बहुत अच्छा एक रोल मॉडल है कि आप सही सोशल अवेयरनेस। देखिए, सेहत का भी हमसे अल्लाह ने सवाल करना है कि मैंने तुम्हें ये सेहत दी है, जिंदगी दिया, आंगन दिया, आँख दी, जिस्म दिया, तुमने इसका किया है। हाँ, और वो बेहतरीन आप लोगों को जगा भी रही हैं साथ में। सबसे अच्छी बात है कि एक बंदा पर्सनल लेवल पे तो करता है, लेकिन साथ में लोगों को झंझोड़ता रहता है, बताता रहता है कि भाई देखें ये मामलात ख़राबी की तरफ है, यहाँ से सीधे हो जाए। बिल्कुल इसी तरह ही अशरफ साहब ने भी 18 साल से जब दवाइयाँ खा रहे थे, तो 2022 में जब इन्होंने अपनी शुगर की दवाइयाँ छोड़ी, तो साथ ही उन्होंने वो होता है ना जिस तरह के चुप करके बैठ जाना और बस ज़िंदगी इंजॉय करना, ऐसा नहीं किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने जैसे आप झंझोड़ी होती, इन्होंने भी झंझोड़ना शुरू किया। ये खुद को झंझोड़ते थे। हाँ, झंझोड़ना शुरू कर दिया इन्होंने भी। इन्होंने कहा कि भाई आप देखें, शुगर कोई मसला नहीं है, ये ग़िज़ाई बीमारी है। अगर मैं 18 साल पुरानी दवाइयाँ छोड़ सकता हूँ तो कोई भी दवाइयाँ छोड़ सकता है। कैसे छोड़ सकता है? फिर हमने एक टीम बनाई, इस पर पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाया और उस पर इस चीज़ को प्रूव किया कि भाई हाँ, ये शुगर टाइप 2 ग़िज़ाई बीमारी है। अगर आप अपनी ग़िज़ा ठीक कर लें तो बड़ी आसानी के साथ आप इंसुलिन और पुरानी से पुरानी जो दवाइयाँ लगी हैं वो आप बंद कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? वो बड़ी आसानी के साथ आपने अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना। अभी आप बता रही थी कि लाइफस्टाइल, जैसा कि आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा आप शुगर के पेशेंट्स हैं, तो लाइफस्टाइल के अंदर बेसिकली 3 कंपोनेंट्स ही आते हैं, जिसमें डाइट आती है,
दूसरे नंबर पे फिजिकल एक्टिविटीज़ आ जाती है और तीसरे नंबर पे डिसिप्लिन आ जाता है। मुझे लगता है स्लीप भी इम्पोर्टेंट है, Sleep नहीं? बहुत important है। जिन लोगों की नींद पूरी सही नहीं है उनको भी हाँ, शुगर बहुत बिल्कुल, जल्दी हो जाती है। बिल्कुल, एक बिल्कुल। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। और वाकई मैं ये बात सच बता रही हूँ, जो लोग टाइम पे नहीं सोते ना, और सोने भी कौन से वाली स्लीप, वो स्लीप जो पहले जोन वाली है, ये नहीं कि जो आप हाँ, लेट जोन में जाते हैं ना सोने के लिए, वो नहीं। 9, 10, 11 बजे वाली डेड स्लीप। ठीक है, ब्रेक, विल बी राइट बैक। कैसे साहब, आप ये बताइएगा कि हम यहाँ पर यही शुगर के टॉपिक को आगे एलैबोरेट करेंगे। कोई ऐसी डाइट जो आपको लगता है ज़रूरी है, किसी को शुगर होने वाली है, कोई डर है, खौफ है, या कोई चाहता है हमें शुगर हो ही ना, वो पहले जो है ना अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले उस चीज़ को माइनस करे, वो क्या चीज़ हो सकती है? बेसिकली शुगर की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, जिसमें टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 1 तो हम कहते हैं जिसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है और जिसमें इंसुलिन बाहर से लगानी पड़ती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि मेजॉरिटी लोगों को है, 90% लोगों को जो शुगर है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, और जिसका तूफान हर तरफ फैला हुआ है। हर घर में दूसरा तीसरा फ़र्द डायबिटीज़ का मुब्तला है, और जिसमें सबसे बड़ी ये बीमारी है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है कि आपकी लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट्स जो ख़राब होते हैं, तो वो ये प्रॉब्लम्स आपको करवाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला। और सर किस एज से ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है शुगर की? ये क्योंकि पहले तो हमारा कॉन्सेप्ट था कि जो यंग एज में होता है वो टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो बच्चों वाली होती है। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि मोटापा और ये जो हमारे टाइप 2 डायबिटीज़ इवन 20s में आना शुरू हो गए हैं। अच्छा। क्योंकि मोटापा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, वबा Obesity की की तरह वजह फैल से गया भी ज़्यादा। जैसे एक कोरोना का टाइम आया था ना, कोरोना फैल गया था, तो इसी तरह अब ये मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं। ये बेसिकली एक बीमारी है, उसकी आगे ब्रांचेज हैं। अच्छा। जिसमें टाइप 2 डायबिटीज़ को हो जाना, जो कि मेजॉरिटी लोगों को है, फैटी लिवर को हो जाना, कोलेस्ट्रोल का बढ़ जाना, यूरिक एसिड का ज़्यादा होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, और ख़वातीन में PCOS के मसले मसाइल होना। ये जेनेटिक भी होती है? ये जेनेटिक ये होता है कि अगर किसी के पेरेंट्स में हो तो ये आगे रिस्क उनमें ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर वो लाइफस्टाइल वही अपनाएं जो उनके पेरेंट्स का था, तो उनमें ये रिस्क डबल हो जाता है। लेकिन अगर वो अच्छा। लाइफस्टाइल अपना बदल लेते हैं तो वो ये इन बीमारियों से बच सकते हैं। अब आपका सवाल था कि वो कौन सा डाइट प्लान है जिसको फॉलो करें तो ये इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। उसमें जो फार्मूला हम लोगों ने बनाया हुआ है वो है नो GPS। नो GPS का मतलब है कि जी से ग्रेन्स आ जाते हैं, जिसमें गंदम, मकई, चावल, जौ, बाजरा, 5 ग्रेन्स हम कहते हैं कि ये अवॉइड करें। देखने को तो ग्रेन्स में शुगर लोग नहीं समझते, बेसिकली रिच शुगर है। अगर आप 100 ग्राम का एक पराठा लेते हैं या रोटी लेते हैं तो उसमें 70 ग्राम शुगर है, जो अगर आप एक चम्मच में देखें 4 से 5 ग्राम शुगर आती है। तो ग्रेन्स बेसिकली शुगर का खजाना है जो शुगर बढ़ाते हैं। इसके बाद आ जाता मतलब आटे से शुगर है, फ्लोर बेसिकली ठीक जितने है। भी आटा है। हाँ, अब जी से तो बहुत सारी चीजें आती हैं। जी में आ गई आपकी क्या क्या चीजें? ग्रेन्स हमने बोले, सारे ग्रेन्स किस्म में के। गंदम है, गंदम, चावल, जौ, मकई, चावल, बाजरा। जौ, मकई, बाजरा भी। मकई Yes, भी बिल्कुल। अच्छा, मकई की तो रोटी के बारे में सुना था बड़ी ताकतवर होती है, आप मकई भी हटा रहे हैं। मकई को देखें, अगर बाजरे की रोटी भी। बाजरे की रोटी भी। अच्छा। अगर आप गंदम की रोटी का देखेंगे तो वो शुगर अगर किसी की 200 बढ़ा रही है तो ये 160-70 बढ़ा देगी। लेकिन अच्छा। मतलब बढ़ाएगी जरूर, बढ़ाएगी। लेकिन कंपैरिजन उसका लो ग्लाइसीमिक उससे कम होगा, लेकिन ये बढ़ाती जरूर। इन टाइप्स के ग्रेन्स में भी जो है ऑलरेडी शुगर इनटेक वैसे हैवी होता है। इनको हम कहते हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा सर, एक सेकंड में कुछ और भी गिफ्ट हैम्पर्स देना चाहूँगी ज़रा बीच में। WBM की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर्स है मेरे पास। WBM सबसे बड़ा पाकिस्तान का मल्टी ब्रांड, एक मल्टीनेशनल ब्रांड है जो 1000 से ज़ायद प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स फराहम करता है। अभी WBM की ऐप डाउनलोड करें और ख़ुसूसी डिस्काउंट जो है वो हासिल करें। अपनी पहली ख़रीदारी पर आप 30% तक कैश बैक हासिल कर सकते हैं। इस गिफ्ट हैम्पर में आपको WBM के जो प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स है और एक ख़ुसूसी वाउचर भी दिया जाएगा। इस वाउचर की तस्वीर आप लेकर सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए। उसके बाद WBM को जो है आप टैग कीजिए हैशटैग के साथ, और मुफ्त WBM का जो स्मार्ट एयर प्योरीफायर जो है वो हासिल कीजिए, जिसकी मालियत जो है वो 50,000 रुपये है। WBM के गिफ्ट हैम्पर्स भी असगर अली की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर्स आए। ये पाकिस्तान में आपको इनके स्टोर्स पे दस्तयाब है, आप उधर से ले सकते हैं। ये बहरीन का बहुत मशहूर ब्रांड है और गुज़िश्ता 100 सालों से ये अपने ग्राहकों की खिदमत कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये परफ्यूम जो है अपने असगर अली के स्टोर्स पे दस्तयाब है, और आप ये देख सकते हैं कि अपने कस्टमर्स को 100 साल से डील कर रहे हैं, तो ये ब्रांड कितना अच्छा होगा। इसीलिए बहरीन का बड़ा फेमस ब्रांड है। इसकी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगनेंस है। ट्राई देम आउट, यू विल लव दिस। ओके, उसके बाद मेरे पास अलवाइज डेवलपर्स के भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं फॉर द ऑडियंस। अलवाइज डेवलपर्स रियल स्टेट सेक्टर्स में एक बाएतमाद नाम है जो गुज़िश्ता 20 साल से बहरिया टाउन में
बड़ी जदीद तामीराती तरक्की कर रहा है और अपनी मियारी डिज़ाइंस की वजह से तरक्की की नई राहें ओपन कर रहा है। इसी विजन के तहत बहरिया टाउन का सबसे बड़ा और बुलंद तरीन मनसूबा अलवाइस टावर्स तामीर किया जा रहा है। नाज़रीन, ये शानदार जो इमारत है, ठीक है, ये एक ना सिर्फ लग्जरी मनसूबा है बल्कि बहरिया टाउन का जो है कमर्शियल हब भी है। और ये इदारा भी बड़ा ईमानदार है। लोग बहुत ज़्यादा इनके कस्टमर्स जो हैं वो हैं जो इनके साथ डील करते हैं। इंतहाई मुनासिब डाउन पेमेंट और 4 साल की आसान एक साथ अपार्टमेंट और कमर्शियल जो है उसकी बुकिंग जारी है। अपने ख्वाबों की सरमायाकारी को हकीकत बनाने के लिए आज ही अलवाइस डेवलपर्स जो है उनसे रब्ता करें। वो सी आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, यू वाचिंग नूर रमज़ान। अलवाइस डेवलपर्स की तरफ से हमारे पास 50,000 का कैश जो प्राइस है वो हम देंगे क्विज़ के जो हमारे रनर अप्स होंगे उनको। 50,000 कैश प्राइस। अलवाइस डेवलपर्स, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने ये प्राइज़ अनाउंस करवाया है। आपका थैंक यू। उसके साथ गिफ्ट हैम्पर्स है हमारे पास हिमालयन शेफ़ की तरफ से। हिमालयन शेफ़ पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रोसरी ब्रांड है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है प्रोवाइड करता है। 100% कोल्ड प्रेस कुकिंग ऑयल आला दर्जे के मेयार में तैयार किया जाता है। इसको आटा है, इसमें बासमती चावल है, पिंक सॉल्ट्स हैं, इसके अंदर खालिस मसाले जात हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि 100% मनी बैक गारंटी के साथ है। आप इसको ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आपको himalayashop.pk पे जाएं और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में ये डिलीवरी जो है हासिल करें। राइट, अच्छा जी महमूद साहब, हम बात करें कि ये जो मेडिसिन है, ठीक है, अभी हमने छोड़ दी, तो फिर अब ये अगर जो लोग छोड़ना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से छोड़ेंगे? ये आपने लाइफस्टाइल पे बात तो की, अब लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको स्टेप बाय स्टेप पूरा आप गिनवा दें। जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मेडिसिन छोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, होमवर्क क्या करना पड़ेगा। उसके लिए इसके पीछे जो डायबिटीज़ से पीछे बीमारी है ना, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अभी आप जिक्र कर रही थी कि शुगर वाला पेशेंट भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसकी ये पीछे जो बीमारी कर रही होती है ना, उसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी क्रेविंग्स को बढ़ा देता है और आपकी हाथ रुकता नहीं है किसी भी फूड की तरफ, ना चाहते हुए भी आपका हाथ बढ़ जाता है। और अभी शुगर आपकी बॉडी में 150-200 होती है, लेकिन आपको कम शुगर की अलामात महसूस होना शुरू हो जाती हैं। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। असल में हमने अपने लाइफस्टाइल को ठीक करने का मकसद भी सिर्फ यही है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी तो आपकी ऑटोमेटिकली मेडिसिन इंसुलिन कम से कम होती जाएंगी। आप अगर आधा घंटा वॉक कर रहे हैं सुबह, आधा घंटा शाम, पहला स्टेप ये है, बेसिक स्टेप है। दूसरे नंबर पे आप अपनी डाइट को ठीक करेंगे, जैसा कि डॉक्टर कैसर फारूक साहब बता रहे थे कि नो जीपीएस डाइट के ऊपर आप शिफ्ट हो दें। आप ग्रेन्स, पोटैटोज, शुगर अपनी डाइट में से माइनस कर दें तो आपका 70% पोर्शन तो लाइफस्टाइल के अंदर यही माइनस कर देगा, शुगर जहाँ से आ रही होती है। देखें ना, जहाँ से शुगर आ रही है, जब तक हम वो दरवाज़ा बंद नहीं करेंगे तो तब तक शुगर को कैसे कंट्रोल करेंगे? मतलब लाइफ में बिल्कुल शुगर को माइनस कर देना है, माइनस चाहे वो खाने भी जिसमें शुगर पाई जाती है, चाहे ग्रेन्स वगैरह जैसी चीजें हो गई या पोटैटोज हो गए या नहीं, माइनस समझ नहीं आई मुझे। इसका मकसद सिर्फ ये है कि वो वाली चीज़ें जो कि जिनकी शुगर बढ़ाने की रफ्तार बहुत ज़्यादा है वो माइनस करनी है, वो है जीपीएस। अच्छा, ठीक है, ये मिसाइल की तरह जाके शुगर बढ़ाते हैं, जिसम में स्पाइक करते हैं। अगर हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारी शुगर, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें गोश्त, अंडे, दालें, अगर हम ये सारा कुछ खाते हैं, ये शुगर बहुत स्लो बढ़ाते हैं और आपकी डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ उनको कंपनसेट करती रहती हैं। अच्छा, ये जो स्टीविया वगैरह लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर द टेस्ट बट एज वेल, यू नो, कि उनको होता है कि कुछ फ्लेवर भी तो मुंह में होना चाहिए, तो क्या ये भी शुगर बढ़ा देते हैं या शुगर के पेशेंट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? स्टीविया जो नेचुरल है, जो नेचुरल स्टीविया है वो ठीक है, जो प्लांट बेस्ड है, जेन्युइन है, लेकिन आजकल पैकिंग के अंदर एक्चुअली प्रॉपर स्टीविया मिलता भी नहीं है। यहाँ पे भी थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर कोई जेन्युइन स्टीविया इस्तेमाल कर रहा है तो कोई इशू नहीं। इम्पोर्टेड कोई अच्छा मिल जाए, अच्छा नहीं, लोकल भी चाहे अच्छा मिल जाए, जेन्युइन स्टीविया हो, कोई इशू नहीं, जो प्लांट है। तो इस हिसाब से अगर ये चीज़ें करें तो फिर हमारी शुगर लेवल नॉर्मल हो सकती है। बिल्कुल नॉर्मल, क्या मतलब इसमें शुगर और इसके साथ आपको दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है, इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर वॉक कर रहे हैं,
कोई ना कोई आप 1 घंटा जिम या फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं कोई भी, और साथ में आप अपनी डाइट को ठीक रखे हुए हैं, तो आपकी ऑटोमेटिकली दवाइयाँ इंसुलिन कम से कम होती जाएगी, यहाँ तक कि ख़त्म हो जाती है। अच्छा महबूब साहब, जब किसी को शुगर हो गई है तो कौन कौन सी ऐसी पेचीदगियाँ जो है वो पैदा हो जाती हैं इंसानी जिस्म के अंदर जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं? पेचीदगी एक नहीं, पेचीदगियों का पूरा अंबार पैदा हो जाता है। ये क्लस्टर ऑफ डिजीज़ हैं। ये सबसे पहला जो है, मैं आपको अगर थोड़ा शॉकिंग आपको बताता हूँ कि पाँव कटने की रफ्तार कितनी ज़्यादा हो जाती है कि 1 घंटे के अंदर एवरेज पाकिस्तान में 13 लोगों के पाँव कटते हैं शुगर की वजह से। 1 घंटे के अंदर, अभी जब तक हम शो कर रहे हैं इतनी देर में 13 लोगों के पाँव कट चुके होंगे शुगर की वजह से। इससे ज़्यादा और ड्रेडफुल क्या कंडीशन हो सकती है? आप ये देखें, हार्ट अटैक के पीछे शुगर है सबसे बड़ी, अनकंट्रोल शुगर। फालिज के पीछे उससे भी ज़्यादा गुर्दे फेल होने के पीछे 90% शुगर है। जितने लोगों के डायलिसिस हो रहे हैं, जितने लोगों के गुर्दे फेल हो रहे हैं, सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, फिर ब्लड प्रेशर है। प्रॉब्लम ही है सर्जरीज ऑपरेशंस लोगों के कितने हो नहीं operations पाते हैं। जस्ट बिकॉज कि अगर उनका शुगर लेवल ठीक होगा, उनकी शुगर जो है वो स्पाइक हुई हुई है कि नॉर्मल होगा तो सर्जरी हो सकती है। और आपको इससे भी ज़्यादा बताता हूँ, आप देखें हर दूसरे तीसरे बंदे को मोतिया है आंखों में। आप कभी आंखों के हॉस्पिटल में जाके देखें, हर बंदे, अब आपको लगेगा कि शायद लोगों को नज़र ही नहीं आता, हर बंदे की आंख में मोतिया उतरा हुआ है। मोतियों के पीछे क्या है? शुगर है, अनकंट्रोल शुगर है। ना हार्ट को चैन से, हार्ट की प्रॉब्लम्स, फालज, आंखों के, न्यूरोपैथी। अभी ये आप इससे पिछले मेरी सेगमेंट में, बेटी के जो दादा जी है ना, हाँ। फराल के जो दादा जी मेरे जो ससुर थे, तो उनकी भी अभी रिसेंटली हुआ है उनकी आंख का ऑपरेशन, तो वो हो ही नहीं पा रहा था शुगर की वजह से। शुगर, वो इतने बेचारे परेशान, यही मस्जिद बात भी है, वॉक करके बहुत जाते हैं कि सारे स्पाइक ना रहे लोग मेरी हमारे शुगर। पास इसलिए कांटेक्ट करते हैं कि मेरा आंख का ऑपरेशन नहीं हो रहा, शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रही। और वो दीनदार है, वो कुरान नहीं पढ़ पाते, उनको हाँ, तकलीफ देख होती लें, है कि देख मुझे लें। ऑपरेशन कराना है, इसलिए जरूरी है मैं कुरान पढ़ता हूँ। बिल्कुल अब ऐसे वो ही। कुरान कैसे पढ़े, उनको इतनी तकलीफ है, उनका ऑपरेशन हुआ मगर इसी तरीके से हो नहीं पा रहा था कि भाई शुगर ऊपर है शुगर। तो ऐसे कितने लोग होंगे? सारी सारी रात मैडम फिजा लोग जागते हैं न्यूरोपैथी की वजह से। इनके पाँव में इतनी सनसनाहट होती है, इतनी जलन होती है, इतनी तकलीफ होती है, ये सारी सारी रात सो नहीं पाते। नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं सोने के दांत लिए। नहीं लोग इस तरह से अपना कोई ट्रीटमेंट करवा सकते दांतों का? अगर शुगर का मसला है तो एग्जैक्टली, वो हील ही नहीं करता दांतों का। तो अब आप देखें कि आप कोई भी बीमारी उठा के देख लें, पीछे शुगर खड़ी है। फ्रोजन शोल्डर बहुत कॉमन है, जो लोगों के हड्डियां जोड़ों में दर्दें होती हैं। फ्रोजन शोल्डर, ये फ्रोजन शोल्डर होता है जिसमें कंधा ऊपर नहीं जाता, मूवमेंट्स कम हो जाती हैं, वो भी शुगर की वो वजह भी से। शुगर की वजह से। पट्टे कमजोर हो जाते हैं, ये भी डायबिटीज की वजह से ही ये होता है। जोड़ों के दर्दों में भी तकलीफ होना, डायबिटीज उसमें भी मैं precipitate आपको इससे करती भी है। ज़्यादा बताता हूँ, हर दूसरी लड़की को, यंग फीमेल को पीसीओएस का मसला है। पीसीओएस के पीछे इंसुलिन रेजिस्टेंस है। यही इंसुलिन रेजिस्टेंस बाद में, जो अभी यंग एज में पीसीओएस कर रही है, बाद में शुगर करती है। अच्छा, पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए भी बड़ी खतरनाक है ये। एग्जैक्टली जी बिल्कुल। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है जो पहले पीसीओएस कर रही है यंग एज में, और बाद में फिर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और ये वाली बीमारियां कर रही है। तो पीछे जब तक हमने अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करना, आपने अपनी ज़िंदगी में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ लेके नहीं आनी, अपनी डाइट प्लान ठीक नहीं करना, आपने अपने आप को चलता फिरता नहीं रखना, तो आप आराम से ऑफिस में बैठ के काम करते रहें 12 घंटे, शाम को जाके खाना खाएं फिर सो जाएं, या अगर बच्चों ने रिक्वेस्ट किया तो जाके एक पिज़्ज़ा उनको खिलाएं, वो भी खाएं, और फिर रात को सुकून से सोएं। अशरफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या खाते हैं सुबह नाश्ते में? सबसे पहले क्या डाइट है आपकी? अब आप मुझे बैलेंस अपना सारा जो रूटीन है, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, वो तरीके से बता दें, क्योंकि आप वो एक एग्जाम्पल है जिन्होंने अपनी रिवर्स कर ली है शुगर, और 18 साल पुरानी शुगर, अब आप गोली भी नहीं खाते। तो ऐसा क्या करते हैं आप? मैं सहरी अफ्तारी का कर दूँ, क्योंकि आजकल रमज़ान चल रहा है। जी। सहरी में मैं 3 अंडे खाता हूँ, अभी बॉयल वाइट एग्स दोनों मिक्स, ज़्यादा कुछ अंडा होता ही योग भी जर्दी खा लेते हैं, समेत। वाइट्स भी खा लेते हैं, ठीक है। अंडा होता ही जर्दी समेत है। अंडे ठीक को है। जर्दी निकाल दें तो आपने उसके अंदर जो 26 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो आपने ज़ाय कर दिए। ठीक है। ठीक है। हमारे यहाँ जो मेडिकल माफिया है वो क्या करता है कि वो अंडे की जर्दी फेंकवा के साथ में विटामिन दे देगा, मल्टीविटामिन खाएं। अंडे में जो 26 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये अगर बंदा खा रहा है तो इसको मल्टीविटामिन की ज़रूरत ही नहीं है। 3 अंडों का ऑमलेट या कभी बॉयल्ड, और साथ में ग्रीक योगर्ट में खाता हूँ, और थोड़े से मैं नट्स लेता हूँ, बादाम अखरोट ले लेता हूँ, कोई ऐसे थोड़े से होते हैं, और चाय पी लेता हूँ। ये मेरी पूरे रमज़ान में। आप सादे फिटे हुए अंडे जैसे होते हैं ऐसे बना के खाते हैं, या जैसे, या उसका ऑमलेट बना लेता हूँ, या ऑमलेट उसको भी बॉयल कर, उस पर टमाटर, प्याज, चीज़ें सब डाल लेते हैं? ओके। बिल्कुल।
अच्छा, अच्छा ये मेरा उसके साथ वो आपको रोटी की किसी की ग्रेन की जरूरत नहीं बिल्कुल पड़ी, नहीं। ना आपको नो ब्रेड की डबल जरूरत रोटी। पड़ी, नो ठीक है ना डबल जी। रोटी, ठीक है। बेटा मोबाइल एक बार ऑफ कर ले, किसका मोबाइल बजे जा रहा है बार बार, कोई तमीज होती है बेटा? क्या हो गया, लाइव ट्रांसमिशन है, अब छोटी उम्र के काके तो नहीं है बेटा, अब क्या हो गया आपको? कोई तमीज करें, बात करें, वो मुझसे मैं बात करें, शर्म करें, कोई हया करें। तनु पता भी है कि की होती है? इमरान साहब का फ़ोन बज रहा था, मेरे टीम के थे इमरान साहब थे, इसलिए मैंने इमरान साहब की अच्छी खासी ईद मुबारक पहले आपको। हूँ आराम है? अच्छा, तो 3 अंडे, चाहे उसमें आप सब्जियां डाल के उसको ऑमलेट बना लें, चाहे बॉयल करके खा लें, और साथ में नट्स और ग्रीक योगर्ट चाहे। इसके साथ मुझे पूरा दिन मैं पूरा मसरूफ़ रहता हूँ, सारा दिन मसरूफ़ रहता हूँ, ठीक है, और कोई मुझे एनर्जी की कमी नहीं है, कोई भूख नहीं लगती। अच्छा, आपकी बॉडी में ऑलरेडी शुगर होती है, आपका जो जिगर है ना, इसके अंदर कोई 100 से 120 ग्राम शुगर होती है, ठीक है। और सर लोग 1.5-2 पराठे खा लेते हैं, आप 3 अंडे खा के आपको वो सारा 10 बजे उनको भूख भी लग रही होती है, हाँ, क्योंकि जितना आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, हाँ। 10 बजे उसको भूख लग जाएगी। अच्छा, चाहे भूख आपको 10 बजे लगे, 2 बजे लगे, आप रोज़ा जिगर के जोर पे रख रहे हो। मगर सर चलें तो आपने तो आदत बना ली ना, जिनको आदत ही नहीं है वो कैसे फिर 3 अंडों पे ऐसे या 2 अंडों पे ऐसे गुजारा? जिनको आदत नहीं है ना, अभी डॉक्टर महबूब साहब ने जो कहा कि जितनी देर में ट्रांसमिशन चल रही थी पाकिस्तान में 13 बंदों की टांगें कट गई हैं, या फिर वो बाद में टांगें कटवा के फिर लेना, या अभी से अपनी हालत ठीक कर लेना। सेहत से अच्छा, ऊपर- चाय आप पी लेते हैं? चाय चाय लेते पीते हैं, चाय कॉफ़ी, चाय पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कि चाय वही दूध पत्ती वगैरह इस तरह बिल्कुल, पी या दूध मिक्स वाली टी या चाय सेपरेट दूध वाली टी? चाय पीता हूँ मैं। चीनी बस नहीं आपने नहीं, डाली? चीनी नहीं मैं लेता। अच्छा, चाय के लिए भी एक चीज़ क्योंकि जो देखिए, चीनी बचपन असलो से खुराक नहीं है। अच्छा, चाय के लिए जैसे कुछ लोग अभी आजकल मेडिकल में बात करते हैं ना कि चाय जो है वो आपके पता नहीं मैदे को जाके अंदर से बर्न करती है, ख़राब करती है, मैदा ख़राब। मुझे तो तो हिकमत ऐसा नहीं में हो तो रहा। इसमें ये कहा जाता है देखिए, कि पहले 1 गिलास पानी पी लें, ठीक है, या आधा गिलास पानी पी लें, तो मैदे को थोड़ा सा नॉर्मल कर लें, उसके बाद चाय पिए तो कोई मसला नहीं होता। अफ्तारी में तो वैसे भी चाय आप सारा खाना शाना खाने के बाद ही कर रहे होते हैं, और सहरी में भी, इवन हमारी सहरी में भी चाय आखिरी आइटम होती है। उधर से अजाने आने वाली होती है तो बंदा चाय पी रहा होता है, उससे पहले आप अपनी सहरी कर चुके होते हैं। ठीक है। अफ्तारी में आप दही वगैरह? जी दही में खाता सर हूँ। मुझे आप डिटेल में आप आगे ना बढ़े, मुझे आस्ता आस्ता बताएं, ये दुनिया के लिए गिफ्ट है। जो डाइट में पूरा प्लान बता रही हूँ ना, ये यूं हो जाता है, वो हो जाता है, मैंने दोनों से पूछती है। मैं- आपने मुझे अपना सारा राज खोल के बताना है। 100%। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, नहीं। आपने मुझे एक एक नमक बराबर डाइट बतानी है, आप क्या खा बिल्कुल। रहे हैं। अच्छा, अगर कोई बंदा चल ब्रेक ले लेते, मुझे मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, फिर आपने मुझे डिटेल में बताना है। ब्रेक लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या लाइफस्टाइल में चेंज किया, क्या खाने पीने में चेंज किया, जैसे गोली नहीं खाते, वो आप भी करके देखिएगा। ब्रेक लीजिए। ओके, अब अशरफ साहब हम आपके पास दोबारा आते हैं। डाइट आपने नाश्ता बताया, नाश्ते के साथ अब आप बताएंगे अभी कि लंच कौन और से डिनर। लंच पे जो शुगर पेशेंट है वो क्या खा सकते हैं जिसमें उनको दवाई ना खानी पड़े। तमाम दालें आप खा सकते हैं, हम्म, ठीक है, माश, चना भी? सारी दालें, अच्छा, सारी, कोई दाल पे कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। ओके, लोबिया, अच्छा, लाल लोबिया, दाल, चना, लाल लोबिया, माश की सफेद दाल, लोबिया, मूंग की दाल, मूंग मसूर की दाल। दाल, कोशिश करें कि काला जो- चना भी, जी, सफेद काले चना भी। कोशिश करें कि जो छिलके वाली हैं वो ज़्यादा बेहतर है, अच्छा, छिलकेदार मूंग की दाल, क्योंकि हाँ छिलके अरहर में, की दाल। हाँ बिल्कुल, छिलके में चूँकि फाइबर होता है, और जिस चीज़ में फाइबर होगा वो आपकी शुगर को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएगा। काले मसर, हरे मसर। सारे मसर, जो जितने भी दालें हैं ना, वो सारी आप उसको आप चाहे चम्मच के साथ खा लें या चाहे उसकी टिक्कियाँ बना के खा लें। ठीक है। टिक्कियों में आप उसमें तो सब्जियां डाल लें, उसमें प्याज वगैरह डाल लें, तो वो पूरी टिक्कियां बन के आप उसको चटनी के साथ आप खा सकते हैं, चम्मच के साथ। तमाम गोश्त, चिकन, फिश, मटन, बीफ, और हर शेप में आप कीमा बना के खा सकते हैं, उबाल के खा सकते हैं, सालन बना के खा सकते हैं, किसके साथ? मुँह के साथ। नहीं नहीं बोटियां खानी है मतलब, नहीं ना, कीमा बना के खा लें तो दाल बना के खा लें तो कबाब कीमा- बना के खा लें, कीमा आप चम्मच किसके के साथ साथ? खाएं। अरे कीमा चम्मच के साथ खाए ना, अरे तो किसके साथ खा लें? चम्मच के साथ। अल्लाह, अरे कीमा पक गया, अब किसके साथ खाना है? हम तो रोटी और चावल के साथ खाते हैं ना, मुझे क्यों बताएं, परेशान कर रहे हैं आप मुझे? एक बोटी है, बोटी को आप बोटी बना के खाएं बस उसको। मगर सर, कीमा पकाया और उसके साथ रोटी या नान या कोई पराठा, देखे, जिंदगी में इतनी तकलीफें तो अगर नहीं नान दीजिए के आप। साथ आप खाएंगे तो फिर इंसुलिन के टीके भी लगेंगे, ठीक है।
और जैसे डॉक्टर महबूब साहब ने तो मेरा वैसे त्राह निकाल दिया कि जितनी देर में हम टांगे प्रोग्राम कट कर रहे हैं जाएंगी। कि 13 बंदों की टांगे कट गई होंगी। अल्लाह बचा देखिए, के रखे सबको, ये अल्लाह देखिए, माफ करे। जब तक किसी अच्छा। और के साथ हो रही होती है ना तो ये फन लगता है, इतनी मुसीबत सर लगती है। अल्लाह माफ करे लेकिन सबके, अल्लाह माफ हाँ, करे। सबको सेहत। अच्छा सुने ना, फिर तो कीमा बने, आलू गोश्त बने, ठीक है, उसमें से आलू 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 हटाने निकाल पड़ेंगे। देना। आलू निकाल के। आलू निकाल देना। अच्छा आलू निकाल, बाकी आप गोश्त खा लेना। मटर खा सकते हैं। मटर खा सकते, तमाम वेजिटेबल। जमीन के अंदर की चीजों के लिए भी नहीं, कहा गया है कि जो नहीं। जमीन के अंदर की सब्जियां वो नहीं खानी जमीन के अंदर चाहिए। तो मूली भी है, गाजर भी है, चुकंदर भी है। मूली गाजर आप बिल्कुल खा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ये जो जेरे ज़मीन वाली चीज़ें ना, इनको ट्यूबर फैमिली कहते हैं, ठीक अच्छा। है। इनको जब उबाला जाता है, पकाया जाता है, तो इसकी शुगर बढ़ाने की स्पीड डबल हो जाती है। जैसे कच्ची गाजर है, इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स होगा 12-13 के करीब होगा। जब इसको पका के खाएंगे तो 26 हो जाएगा। अच्छा 26 भी नॉर्मल है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स अगर 50 से नीचे है बिल्कुल ठीक है। हाँ, जो चीज़ आपने नहीं करनी वो जूस नहीं पीना, गाजर का जूस भी नहीं पीना। किसी भी किस्म का जूस तो किसी का भी नहीं पीना ना। मैं अभी सब्जियों की बात कर, ना गाजर का ना चुकंदर का आपने जूस नहीं पीना। ये खीरे का जूस, खीरे का पी सकते, बाकी सारी सब्जी पी सकते हैं। खीरे का आप पी सकते हैं, पालक, कद्दू, ये सारे जो है। अच्छा अब आपने मुझे जो टेंशन दी, मेरे पास नईमा जी आ गई हैं। नईमा जी इधर आके, इधर आए, मेरे पास आए, इधर आए। ये कह रहे हैं कि जो कीमा बना है, ठीक है, चाहे सालन बना है, चाहे सब्जी बनी है, ठीक है, आपने किसी भी चीज़ के साथ बैठे 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 किसी भी, अब बैठे ना, क्या हो गया, मैं अपने घर से थोड़ी लेके आई कुर्सी, मेरी थोड़ी है, मैं तो कहीं से भी। अच्छा तो अब भाई सॉरी है, आप भाई ये कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ के साथ जो है ना, रोटी शोटी चावल कोई भी, वो कह रहे हैं जो घर में पक्का है ना वो ऐसे खा लें चम्मच के साथ। अब शुगर का पेशेंट जो है वो ऐसे कैसे खा सकेगा? कोई ऐसी चीज़ बता दें, कोई ऐसी रोटी टाइप चीज़ बता दें ख़ास तौर पे जो हम घर में पकाएं, सालन, ठीक है, मगर यार अगर कोई शुगर पेशेंट है तो वो उसके साथ खा ले। कुछ मैं बता नुस्खा ही रही ले हूँ, लें। जिस तरह अशरफ भाई ने पहले बताया ना कि कोई हर तरह की दाल हम खा सकते हैं, ऐसे ही ना प्रोटीन है। जिस दिन आपने कीमा खाना है, कबाब खाना है, वो जो दालें हैं हमारे पास, उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा 1 चम्मच बेसन ज्यादा करके छोटा सा फुल्का बना सकते हैं। अगर रोटी नहीं, की समझ आई, क्रेविंग हो रही है दोबारा ना, बताएं, जो मैंने आप लोगों को मल्टीग्रेन आटा नहीं बताया था दालों वाला, नहीं सर आप भी बताएं। मैं सब कुछ, यही बता अभी यहाँ मैं पे। बता रही हूँ। देखिए इसके अंदर काला चना 50 ग्राम, ठीक हो गया। बाकी जो दालें हैं, 2 रोटियों के लिए मैं बता रही, काला चना 50 ग्राम, बाकी जो दालें हैं सारी, उसके अंदर आप माश की दाल, मूंगी की दाल, चने की दाल छोड़ के, ठीक है, और उसके अंदर क्यों मटर। चने की दाल क्यों छोड़ के? वो तो कह रहे हमने हैं काला सारी चना दालें खा सकते हैं यार, ना। हमने काला चना ले लिया ना। अच्छा। हमने, मैं ये एक मुकम्मल फॉर्मुलेशन बताने अच्छा, लगी ना, फिर formulation के लिए, फॉर्मुलेशन ठीक मैं है। बता रही हूँ। फिर अब देखिए, काला चना और चने की दाल छोड़ दे, माश की दाल ले लें, मूंगी की दाल ले लें, और उसके अंदर या तो अरहर की दाल ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप साबुत मसर ले सकते हैं। इन चीजों को आपने पिसवा लिया, ठीक है। जिस हम तरह मैंने मिकदार- आप लोगों, हम नहीं, काला चना जो है वो 50 ग्राम, बाकी 10-10 ग्राम, बाकी ठीक हो 10-10 गया। हाँ, ग्राम, बाकी 10-10 ग्राम। उसके अंदर आपने ऐड जो चीज करनी है वो करनी है सूखी मेथी, कसूरी मेथी जो होती है, कसूरी मेथी और सफेद जीरा। कसूरी मेथी क्या काम करेगी? ये भी कसूरी कोई शुगर के को लिए- तो फाइबर कंट्रोल बनाएगा। करती, फाइबर फाइबर भी भी है। बनाएगा। और ओके। जो अगर आप वैसे ही जिंदगी में ये कहते हैं ना कि सिर्फ थोड़ा सा अगर मेथरे आप भिगो के रात को और सुबह उसका पानी पी लें, फिर जिस तरह मैंने आप लोगों के शो में स्पेशल रेमेडी दी थी शुगर वालों अच्छा, के कुछ लिए। लोग कहते हैं देखिए जो मैंने कसूरी- एक सेकंड, अब हाँ। मेरी बात मैं पूरी करती हूँ कि मैं डायबिटिक हूँ, जिस अशरफ भाई भी डायबिटिक है, उन्होंने शुगर कंट्रोल की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट, उनका अपना एक डाइट प्लान है। लाइफस्टाइल अब मैं हूँ जिस तरह लाइफस्टाइल में मैं हूँ, मैंने ऑर्गेनिक तरीके से की हुई, क्योंकि मैं हिकमत में ये चीजें रेमेडीज करती रहती हूँ, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, वो एक मर्द, उनके पास खाना चल के आता है, मैं किचन में खाना बनाती हूँ, ठीक हो गया ना। उनके ये वो खाते हैं जो इनके पास आता है, इनके और मैं खाने वो को- खाती हूँ जो मैं बना इनके लेती हूँ। खाने को पैर लगे हुए। इनके खाने को पैर लगे, क्योंकि वो एक मर्द है ना, देखिए उनके पास तो डिश आ जाती है। हाँ। अब मैं तो एक औरत हूँ, औरतों को भी है शुगर, आपको भी है, तो इसी तरीके ये मैं आपको बता रही हूँ कि जब बेहतियाती हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर जो है रेसिपी spike वही नहीं रुक करती। गई है, फिर वो ऑडियंस हाँ डिस्टर्ब जी, होती है डिस्टर्ब मेरी। रेसिपी पहले पूरी आपने बता उस रोटी का 1-10 ग्राम तकरीबन 15 ग्राम के आटे का आपने फुल्का बना लेना है। जहां वो कह रहे हैं ना कि रोटी जो कीमा है वो चम्मच से खाएं, आप उस रोटी से खा सकते हैं। मैं खा लेती हूँ, वो आम ठीक तरीके है? से इजीली बन हाँ जाएगी जी, रोटी। इजीली बन जाएगी। मैंने स्पेशल बना के दिखाई थी 15 रोजे की, आप लोग ना ट्रांसमिशन निकाल के देख सकते हैं। 15 रमजान मैंने तो खाई है, मुझे तो पता है। वो जो इन्होंने एक खाई वाला है। मिला था मुझे, वो एक वाला मिला था, दूसरे, एग्जैक्टली हाँ। एक वाला। उसके अंदर मैंने किया क्या था, कसूरी मेथी
और उसके अंदर डाला था मैंने सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, कसूरी मेथी जो बाजार में जिस तरह से मिलती है, कुछ लोग कहते हैं बड़ी मिक्स मिलावट होती है, 2 नंबर आप होती है। खुद उससे कर कोई- लें, ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं। मेथी ले, खुश कर ले उसको धूप पे, और उसको फिर रख ले, पूरे साल के लिए सेव कर ले। मैं तो यही चीज़ें करती हूँ। मैंने शुगर इन्हीं चीज़ों से कंट्रोल की हुई। दूसरी बैशर भाई को ब्रेक में भी बता रही थी, ज़ीरी स्याह और चाशकू एक बेहतरीन, और मैं कहती हूँ इससे ऊपर मुझे तो कोई दवाई लगती नहीं है, क्योंकि मैं रिसर्च करती हूँ, रिसर्च मुझे ओलिया का ये नुस्खा मिला है, तो जिसको बता आप सेल देना नहीं फिर, कर ये सकते। भी साथ ही ज़ीरी स्याह और चाशकू बताया तो है, 50-50 ग्राम ले। पहले भी लोग उसको देख रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ीरी स्याह और चाशकू 2 चीज़ें हैं। जो ज़ीरी स्याह है वो कड़वी बहुत है, चाशकू है वो नॉर्मल है। तो उसका ये कि अगर आप उसकी ये जाएंगे इसकी क्या तासीर है, तो फिर गूगल है तो आप उसमें सर्च कर लें। लेकिन मेरी शुगर कंट्रोल मैं इसलिए बता रही हूँ कि सबको बता रही हूँ कि आप लोगों ने 50-50 ग्राम, 100-100 ग्राम, 200, जो आपकी मर्जी, इक्वल लेना है, ठीक है। अच्छा। उसको साफ करके रखें। आपने 2 फिंगर वाली चुटकी या एक 65 ग्राम mg का जो कैप्सूल होता है वो पाउडर फॉर्म में, तो वो कैप्सूल। अदरवाइज अब तो आदत हो गई है, मैं बस एक चुटकी लेती हूँ सुबह नाश्ते के 15 अब मिनट बिल्कुल बाद। बैलेंस सारा कुछ खाने। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरी बात सुने अशरफ साहब, एक आपने मेरे कहने पे ना काम करना है। आप क्योंकि शुगर के जितने भी पेशेंट्स वगैरह हैं उनको आप अपने नुस्खे सेल भी करते हैं, ठीक है। ये जो नुस्खे 2 आपने सुने ना, कि एक तो आपने कहा था कीमा चम्मच से खा लो, नहीं, अब आपने कीमे के लिए रोटी आपको मिल गई, एक आपके पास रोटी आ गई है। जैसे पेशेंट चीखता है ना मुझे रोटी खानी, वो ख्वाहिश पूरी हो गई, डॉक्टर साहब आपके पास भी आ गई। आप पास करते हैं ना इस रोटी को, आप भी पास करते हैं। एक ही रोटी फॉर्मुलेशन में आ गई आपके पास, और दूसरा ये 2 दवाई मेडिसिन, ये दोनों के आपने पैसे किसी से नहीं लेने, ये आपने फ्री सबिल्ला देना है। वादा करें लाइव, ये नुस्खे जो आपको भी नहीं वजह से मिले, ये लाइव फ्री जाएंगे लोग। नहीं, मल्टीग्रेन के आप लोग ले सकते हैं, उसके मैं मना नहीं कर रही, वो फार्मूला आप दें जिस तरह मैं दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन ज़ीरी स्याह और चाशकू जो है वो ओलिया का नुस्खा है, और वो सेल नहीं कर सकते। मुझे पहले जो किसी ने बताया था, जिस तरह मैं आम आवाम को बता रही हूँ, आप 2 लोगों को, किसी को भी आपने ये नहीं देखना कि वो साहिब हैसियत है, भाई वो पेशेंट है, आपने उसको देना है। इसी तरह मैं अब 2 से ज्यादा को अल्हम्दुलिल्लाह जो इसलिए मैंने वादा ले लिया आपने बस ये देना है, और ये इंशाल्लाह आप वैसे भी ठीक रहेंगे, मेरा एक यकीन है, ईमान है, क्योंकि शुगर इधर से होती है ज्यादा। सारा काम इधर से। कल मैं किसी वजह से ना, मैं आप लोगों को शेयर करूँ फिजा, कल मैं खुश थी, मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि मेरा ब्रांड आया था इधर, मैं बता रही हूँ अब ये। लेकिन कल मैंने आइसक्रीम भी खाई, मीठा भी खाया। हाँ, मेरे साथ बैठ के खाती है, और मजाल है जो मेरी शुगर टच से मस हुई हो। बिल्कुल, मेरे साथ बैठ के खा रही होती है। अच्छा, हम ये टॉपिक जो है हमारे साथ, क्योंकि ये आज की जदीद जो दौर चल रहा है उसमें ये हॉट टॉपिक है। सबको ऑलमोस्ट जो है ना, हर घर में 2-3 लोगों को शुगर होती है। तो किसी भी जानने वाले को, अगर आपके घर में, फैमिली में किसी को भी अगर शुगर हुई हुई है, तो आज जो डाइट प्लान यहाँ पे जो बहस करके, मुबाहिसा करके, कुछ नुस्खे निकाल के जो डिस्कस किया गया है, उन सब चीज़ों को आप अपने घर में इस्तेमाल करके देखें, लाइफस्टाइल को चेंज करके देखें। और वही बात है, ये जो ज़बान को हमारे मिर्च मसाले टेस्ट वगैरह सब कुछ लगे हुए, हमें ये चीज़ चाहिए होती है। अगर हम बीमार हो जाएं तो हमें और ज़्यादा इन चीज़ की क्रेविंग होती है, वरना हमें लगता है हम निढाल हो गए। तो किस तरीके से आपने अपनी लाइफ को थोड़ा चेंज करना है, आज आपको यहाँ पे पता चला है, और क्या क्या खाना और क्या खा सकते हैं जिससे आपको एनर्जी बूस्टर भी आपकी लाइफ में मिले और आपकी शुगर जो है स्पाइक ना करे। हम यहाँ पर अल फैसल फूड कैनर्स जो हैं उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि एक ज़बरदस्त इनका भी प्रोडक्ट है जहाँ पे हम सारे प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। इनकी दिखाइएगा ज़रा ऊपर ऐसे करके अंकल जी, ये देखें, ऐसी टिन पैकिंग में जो है ये खाना पैक करके देते हैं। अगर सपोज़ मैंने अपने किसी प्यारे को खाना भेजना है, किसी फैमिली में, आउट ऑफ कंट्री, मुल्क से बाहर, कहीं पे भी दूर दराज रूरल एरियाज़ में अगर हमने किसी को खाना भेजना है, कोई बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप अपने प्यारों को इसके अंदर इनके पास लेके जाएं, खाना पैक करवाएं, जो कि 6 महीने तक आपका प्रिजर्व रहता है, और रूम टेम्परेचर पे आप उसको कहीं पे भी रखें, ख़राब नहीं होता। जैसे ही निकालें, गर्म करें, खाएं, और बिल्कुल ताज़ा वाली फीलिंग होती है। और मैं रोज़ खा रही हूँ पूरे रमज़ान। यहाँ पर अल फैसल हम लोगों ने है ना ट्राई किया है, नहीं बजी, तो बिल्कुल सही जायका होता है, फ्रेश। और ये जहाँ पर पैकिंग कराने के लिए आप जा सकते हैं, वो जगह कौन सी है? अल फैसल फूड कैनर, सुपर मार्केट, शाह जमाल, लाहौर। और इसकी कोई स्कीम चल रही थी उम्रे की, वो क्या है वो भी बता दें। जी वो भी चल रही है, अभी चल रही है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक है, कोई रोजे तो बिल्कुल कम रह गए? नहीं वो रेट कम ही है, डिस्काउंट पे ही है अभी है, डिस्काउंटेड चल रही है, जबरदस्त जी। रमजान के बाद भी इंशाल्लाह चलेगा। और आज क्या खिला रहे हैं आप हमें? आज हम निहारी माशाल्लाह लाए। निहारी कौन सी वाली? ये मटन की। मटन की, बस ठीक है। और मैं जलफ्रेजी लाई हूं फिर। हैं? मैं जलफ्रेजी लाई हूं। अब जलफ्रेजी लाई है, क्या कॉम्बिनेशन नहीं, जलफ्रेजी। अल फैसल वाले मटन की निहारी लाए। वाह 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 वाह, चले जी आज मजा आ जाएगा, इफ्तारी दस्तरखान सज जाएगा हमारा। भाई के लिए और चना चाट आई है। वाह, एक ब्रेक के बाद हम यहाँ पर मिलते हैं और बैठे ना बैठे जरा शुगर की कुछ और नॉलेजेबल बात करते हैं, ताकि अगर हमसे कोई बात में कोई ऐसी बात मिस हो गई है वो ऑडियंस को बता सके ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक।